हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिमेट्रिकल फोल्ड कैलकुलेशन के एग्जाम्पल के ऊपर है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सिमेट्रिकल फोल्ड के एग्जाम्पल सोल्व किए थे। वो जो एग्जाम्पल थे उस सभी एग्जाम्पल में पहले जो एग्जाम्पल हमने किया था उसमें क्या था कि हम कैसे फोल्ड करंट फाइंड करते हैं और फोल्ड एमवीए कैसे फाइंड करते हैं, उसके रिलेटेड हमने एग्जाम्पल किया था। बाद में जो दो एग्जाम्पल किए थे उसमें हमने जो रिएक्टेंस डायग्राम है उससे कैसे फोल्ड करंट फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने एग्जाम्पल जो थे वो किए थे। और वहाँ पर हमने देखा था कि जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें से हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में जो रिएक्टेंस डायग्राम है उस रिएक्टेंस डायग्राम को हम सोल्व करके एक्स इक्विवेलेंट निकालते हैं हमारे थेवेनिन्स का। और जो एक्स इक्विवेलेंट है उस एक्स इक्विवेलेंट से हम फोल्ड करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और बाद में हम जो है वो हमारा फोल्ड एमवीए फाइंड करते हैं। ये जो एग्जांपल है वो उसी तरह का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है उस एग्जांपल के जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उस एग्जांपल से थोड़ा सा चेंजेस है। अब वो क्या है वो अब हम देखते हैं और उसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो भी हम अब देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए जो डेटा में दिया हुआ है, तो फिगर शोज अ जनरेटिंग स्टेशन फीडिंग पावर टू द 132 kV सिस्टम, डिटरमाइन द टोटल फोल्ड करंट, फोल्ड लेवल एंड फोल्ड करंट सप्लाई बाय ईच ऑल्टरनेटर फॉर अ 3-phase फोल्ड एट द रिसीविंग एंड बस। द लाइन इज 200 किलोमीटर लॉन्ग। और उसके हम यहाँ पर दिया गया है कि एक जनरेटिंग स्टेशन है जो 100 MVA का है और दूसरा जो है 50 MVA का है, और दोनों के जो वोल्टेज जनरेट करते हैं वो 11 kV है, और दोनों के रिएक्टेंस दिए हुए हैं, एक का 15 है और दूसरे का 10, और दोनों को ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक 100 MVA का ट्रांसफॉर्मर है, दूसरा 50 MVA का ट्रांसफॉर्मर है, और दोनों जो है वो 11/132 kV जो है वो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है, और दोनों का रिएक्टेंस भी दिया हुआ है, वो एक का 10% है और दूसरा है वो 8% है। और दो ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास है, दोनों के रिएक्टेंस जो है वो 0.2 ओहम पर फेज पर किलोमीटर है, और जो ट्रांसमिशन लाइन हमें दी गई है वो 200 किलोमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉल्ट है और उस पॉइंट पर हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है और फॉल्ट लेवल यानी कि फॉल्ट एमवीए की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। उसके अलावा हमें पूछा गया है कि फॉल्ट करंट सप्लाई बाय ईच ऑल्टरनेटर, यानी कि ये जो दोनों ऑल्टरनेटर है वो ऑल्टरनेटर जो फॉल्ट करंट प्रोड्यूस हुआ उसमें से ये दोनों ऑल्टरनेटर कितना फॉल्ट करंट वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास जो टोटल फॉल्ट एमवी है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। बाद में दोनों जनरेटर जो है वो फॉल्ट करंट कितना फाइंड जो है प्रोड्यूस करेंगे उसकी भी वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो पहले इस एग्जांपल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सिंगल लाइन डायग्राम है उस सिंगल लाइन डायग्राम से हम रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, और रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो रिएक्टेंस डायग्राम है उसके लिए हमें जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स के हमें रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम सभी एलिमेंट्स की रिएक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें पहले जो है वो सिस्टम का बेस जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है वो 100 MVA जो है वो जनरेटर का एक 50 MVA का है, तो यानी हम 100 MVA को बेस ले लेंगे। फिर बाद में हम उस बेस से हम सभी के रिएक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो अब जनरेटर 1 की पर यूनिट वैल्यू निकालने के रिएक्टेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले जनरेटर 1 उसके लिए रिएक्टेंस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास है ओल्ड वो कितनी है 0.15, यानी 0.15 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बेस KVA अपॉन रेटेड KVA से। जो बेस KVA जो है वो हमारा 100 है, बेस KVA अपॉन रेटेड KVA, बेस KVA की वैल्यू जो है वो 100 है, और जो रेटेड वैल्यू हमने निकाली है रेटेड वैल्यू जो हमारे पास है वो भी 100 है। तो हम जो रिएक्टेंस है G1 के लिए वो हमें कितना मिलेगा 0.15।
जनरेटर 1 का रिएक्टेंस हमें मिलेगा 0.15। अब जनरेटर 2 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जनरेटर 2 जो है उसके लिए, तो जनरेटर 2 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए उसके रिएक्टेंस और बेस MVA अपॉन रेटेड MVA। अब जो रिएक्टेंस है वो कितना है, 10% है यहाँ पर, यानी 0.1, और जो बेस MVA है वो कितना है, 100, रेटेड MVA जो है वो 50 है, यानी कि हमें जनरेटर का रिएक्टेंस कितना मिलेगा, 0.2 pu। तो सेकंड जनरेटर जो है उसके लिए हमें रिएक्टेंस की वैल्यू मिल गई है, X फॉर सेकंड जनरेटर, वो है 0.2 pu। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर जो है उसके लिए, सो ट्रांसफॉर्मर 1 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू, उसके लिए रेटेड वैल्यू रिएक्टेंस की इनटू बेस MVA अपॉन रेटेड MVA। तो रेटेड रिएक्टेंस कितना है ट्रांसफॉर्मर 1 का, 10% यानी 0.1, और बेस MVA जो है वो 100, रेटेड MVA वो भी 100 है, यानी उसकी वैल्यू भी हमें 0.1 J ही मिलेगी। तो ट्रांसफॉर्मर 1 के लिए हमें रिएक्टेंस की वैल्यू 0.1 J मिलेगी। अब ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मर 2 जो है उसके लिए रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेटेड रिएक्टेंस इनटू बेस MVA अपॉन रेटेड MVA। रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो 8% यानी 0.08, बेस MVA 100 और रेटेड MVA जो है वो 50, यानी हमें ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी, वो है 0.016 ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी। अब हमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रांसमिशन लाइन का हमें रिएक्टेंस जो है, दोनों ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस हमें 0.2 दिया हुआ है, यानी दोनों के लिए हम जो पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे वो एक ही होगी। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू जो है, तो ये एक्चुअल रिएक्टेंस है ट्रांसफॉर्मर का, तो उसके लिए पर यूनिट फाइंड करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू बेस वैल्यू फाइंड करनी हो तो बेस वैल्यू के लिए कौन सा इक्वेशन है हमारा, kV² अपॉन MVA, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर MVA आ जाएगा, यानी एक्चुअल वैल्यू इंटू MVA अपॉन kV²। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 0.2 ओम, उसकी वैल्यू ओम पर फेज पर किलोमीटर है, यानी हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी पर किलोमीटर वैल्यू है। ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 200 किलोमीटर है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में बेस MVA हमारा जो है वो कितना है, 100। ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके लिए वोल्टेज, तो यहाँ पर 11/132 kV का ट्रांसफॉर्मर है, यानी 11 जो है वो जनरेटर साइड का बेस केवी होगा और जो ट्रांसमिशन लाइन है उस साइड का 132 kV होगा, यानी 132 होल रेस टू स्क्वायर। तो हमें रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो मिलेगी, जो है J0.23, यानी ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.23। तो अब हमने सभी के रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल ली है, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन की। अब हम सिंगल लाइन डायग्राम में से रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब रिएक्टेंस डायग्राम हमें ड्रॉ करना है सिंगल लाइन डायग्राम में से। तो पहले जनरेटर है हमारा, 2 जनरेटर हमारे पास है, दोनों जनरेटर जो है वो उसका रिएक्टेंस हमें लेना होगा।
तो उसका रिएक्टेंस दोनों जनरेटर का, उसके साथ साथ हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसका रिएक्टेंस, तो ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस, दोनों ट्रांसफॉर्मर और ये दोनों है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ भी न्यूट्रल होगा, तो वो कनेक्शन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन लाइन है, वो ट्रांसमिशन लाइन भी यहाँ पर दोनों ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में होगी, तो दोनों ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस और ये दोनों जो है वो यहाँ से हमारा फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट हुआ यानी ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल है तो यानी ये भी कनेक्शन होगा, दोनों ग्राउंड है मतलब एक न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। तो ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम में से हमने ड्रॉ कर लिया। अब सभी की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं। तो ये जो रिएक्टेंस है जनरेटर का, पहले जनरेटर का वो है 0.15, फिर दूसरे जनरेटर का रिएक्टेंस जो है 0.2, जो ट्रांसफॉर्मर है उसका रिएक्टेंस जो है 0.1, दूसरे ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस जो है 0.16, जो ट्रांसमिशन लाइन है दोनों का रिएक्टेंस सेम है वो है 0.23, इसका भी 0.23। अब सभी का रिएक्टेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो है वो हम ये जो रिएक्टेंस डायग्राम है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, पहले तो देख लीजिए यहाँ पर जो जनरेटर का रिएक्टेंस है और ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस है वो दोनों सीरीज़ में है। तो अब हम फिर से ये सर्किट ड्रॉ करते हैं रिड्यूस करके। तो ये दोनों सीरीज़ में है तो उसकी वैल्यू जो है वो 0.15 और 0.1 वो ऐड हो जाएगी एक दूसरे में, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी दोनों की। यहाँ पर 0.15 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा 0.25 जे, और ये जो है वो 0.2 प्लस जे 0.1 यानी कि ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.16 यानी ये सम होके होगा जाएगा 0.36 जे। अब ये रिड्यूस हो गया। इसके साथ साथ ये दोनों जो है ट्रांसमिशन लाइन, ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर दोनों पैरेलल में है, तो उन दोनों पैरेलल जो वैल्यू है उसका वैल्यू हमें पैरेलल जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। यानी पैरेलल में 0.23 इंटू 0.23 अपॉन 0.23 प्लस 0.23, तो पैरेलल रिएक्टेंस है उसकी हमें इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी मिलेगी 0.115। तो ये दोनों की वैल्यू हमें 0.115 मिल जाएगी। तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई रिएक्टेंस की 0.115 जे। अब ये दोनों को हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये रिएक्टेंस डायग्राम रिड्यूस हो गया और हमें यहाँ रिएक्टेंस डायग्राम ऐसा मिल गया है। अब जो ये दोनों रिएक्टेंस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे और यानी कि 0.25 पैरेलल टू 0.36। अब ये दोनों का पैरेलल लेंगे उसका हम प्लस लेंगे तो हमें 0.115 मिल जाएगा। सो प्लस हम कर देंगे, तो इन दोनों का पैरेलल हम लेंगे तो 0.25 इंटू 0.36 अपॉन 0.25 प्लस 0.36 प्लस 0.115, तो इसकी इक्विवेलेंट जो है वैल्यू हमें मिलेगी 0.2625। यानी हमें जो रिएक्टेंस है इन सभी का इक्विवेलेंट मिल गया है 0.0265। तो उसके लिए हम रिएक्टेंस डायग्राम जो है उसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक जनरेटर हो गया और उसके साथ हमारा रिएक्टेंस। अब हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो मिल गई। इसकी वैल्यू हम 1 pu कंसीडर अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमने निकाला 0.2625। तो ये हमें रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो मिल गई। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट रिएक्टेंस की वैल्यू है। अब ये इक्विवेलेंट रिएक्टेंस की वैल्यू में से हमें क्या करना है, पहले जो हमारा एग्जांपल था उसमें हम फॉल्ट करंट फाइंड करते थे। यहाँ पर हमें जो है वो फॉल्ट MVA पहले फाइंड करेंगे और बाद में उससे फॉल्ट करंट फाइंड करेंगे। तो पहले
जो है वो हम फॉल्ट MVA फाइंड करते हैं। तो फॉल्ट MVA के लिए जो फॉर्मूला है हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ही डिस्क्राइब किया था, बेस MVA अपॉन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो बेस MVA जो है वो हमने चूज़ किया, वो कितना था 100, और पर यूनिट रिएक्टेंस इक्विवेलेंट हमें मिला वो है 0.2625। तो हमें फॉल्ट MVA कितना मिल जाएगा 380.9 MVA। तो ये हमें फॉल्ट MVA जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। अब फॉल्ट MVA में से हम फॉल्ट करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए। सो टोटल फॉल्ट करंट इज इक्वल टू फॉल्ट MVA इंटू 1000 अपॉन √3 बेस KV ऑफ फीडर। ये भी फॉर्मूला जो है वो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा जो उसमें हमने डिस्क्राइब किया था। दो मेथड थी हमारे पास, एक ये मेथड और जो अगले लेक्चर में हमने जो एग्जांपल में ली थी वो मेथड। उन दोनों में से कोई भी मेथड हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉल्ट MVA की वैल्यू जो है वो पहले बेस MVA की वैल्यू थी, तो उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिया हुआ है। तो फॉल्ट MVA जो है वो हमारे पास कितना हमारा आया 380.9 इंटू 1000 अपॉन √3 बेस KVA जो है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ट्रांसमिशन लाइन जो फॉल्ट हुआ है वो फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन के पास है, और उसके वोल्टेज जो थे बेस वही कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसके वो बेस वोल्टेज कितने थे 132, यानी 132। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1666 एम्पियर विथ एंगल ऑफ 90। तो हमें एंगल ऑफ -90। तो ये जो हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब यहाँ तक जो है वो हम सभी एग्जाम्पल हमने किए थे पहले, उसके तक हम यहाँ पर तक पहुँच गए हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो सिंगल लाइन डायग्राम था उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है कि ये दोनों जनरेटर जो है वो कितना फॉल्ट करंट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जो फॉल्ट करंट की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की वो यहाँ का टोटल फॉल्ट करंट है, लेकिन यहाँ से जनरेटर कितना फॉल्ट करंट प्रोड्यूस करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा कि हमारे पास टोटल फॉल्ट करंट हमने कितना फाइंड किया 1666 एम्पियर। तो ये जो फॉल्ट करंट है ये फॉल्ट करंट हमें यहाँ पर मिला है, हमें जनरेटर का फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो 1666 है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के उस साइड हमें कितने करंट की वैल्यू मिलेगी। हमें मालूम है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो 11/132 kV करता है। इसका मतलब जो है वो करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी और करंट की वैल्यू यहाँ पर कम होगी। तो हमें क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरेटर के साइड पर करंट की वैल्यू कितनी होगी वो हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें टोटल फॉल्ट करंट जो है वो जनरेटर कितना सप्लाई करेगा, दोनों जनरेटर, उसके लिए हमें पहले ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मालूम पड़ेगा कि टोटल फॉल्ट करंट जो है वो जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की इस साइड पर कितना करंट, मतलब हमें फॉल्ट करंट वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो जनरेटर 1 है उसके लिए कितना करंट प्रोड्यूस करता है और जनरेटर 2 कितना प्रोड्यूस करता है उसमें से, वो फिर बाद में हम निकालेंगे। तो पहले टोटल फॉल्ट करंट है उसको हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें टोटल फॉल्ट करंट की वैल्यू ट्रांसफॉर्मर की जनरेटर साइड के लिए हमें वैल्यू मिल जाएगी। रेडी। तो यहाँ पर पहले हम फॉल्ट करंट की वैल्यू को ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब टोटल फॉल्ट करंट सप्लाई बाय 2 जनरेटर, टोटल फॉल्ट करंट सप्लाइड बाय 2 जनरेटर वो कितना होगा। तो हमारा टोटल फॉल्ट करंट ऑन फीडर साइड
इनटू ट्रांसफॉर्मर रेशियो। टोटल फॉल्ट करंट कितना है 1666 इनटू ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है वो 132/11 kV, क्योंकि हम फीडर से उस साइड पर जा रहे हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मर 11/132 का है, हम यहाँ पर फीडर से जनरेटर की तरफ जा रहे हैं, यानी 132/11 का हमारा होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19,992 एम्पियर माइनस 90 एंगल। तो 19,992 जो करंट है वो हमारा टोटल दोनों जनरेटर है वो सप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है कि अलग अलग जो जनरेटर है, जनरेटर G1 और जनरेटर G2, वो दोनों कितना करंट जो है वो सप्लाई करेंगे, वो वैल्यू हमें अब फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो रिएक्टेंस है उसके लिए हमें इक्वेशन मालूम है। ये हमारा सपोज जनरेटर था और दूसरा जनरेटर है, और दोनों का अलग अलग रिएक्टेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। अब यहाँ पर दोनों में से कितना करंट फ्लो होगा वो हमें मालूम कर लिया है, वो है 19,992, यानी इसका रिएक्टेंस भी हमें मालूम है। इसका रिएक्टेंस जो है वो 0.25 और इसका रिएक्टेंस है वो 0.36, यानी अब दो जो रिएक्टेंस पैरेलल में हो उसमें से करंट जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास हो, यानी यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास है टोटल करंट की। तो अब हमें जो ये जो रिएक्टेंस है सिंगल, उसमें से कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमारा इक्वेशन है, सपोज यहाँ पर एक रिएक्टेंस है और यहाँ पर हमारा एक रिएक्टेंस है, और यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास है टोटल करंट की। तो उसके लिए हमें रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे पास इक्वेशन था, सपोज ये ए हो ये बी हो, तो हमारे पास इक्वेशन है I इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। तो उससे हमें यहाँ से जो करंट बी में से फ्लो होगा उसकी वैल्यू मिलेगी। उसी तरह ए में से करंट कितना फ्लो होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है जो हमारा I इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला है उससे हम करंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग जनरेटर के लिए हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जनरेटर 1 जो है उसके लिए हम करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। तो जनरेटर 1 के लिए जो फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है वो सप्लाई करेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारा जो करंट है टोटल, यानी 19,992 टोटल करंट, यानी I। अब रिएक्टेंस हमारा कितना है, तो जनरेटर 1 के लिए हम अब फाइंड करते हैं। तो रिएक्टेंस हमारे पैरेलल में जो होगा उसकी वैल्यू लेनी होगी, यानी कि 0.36 डिवाइडेड बाय दोनों रिएक्टेंस का सम, यानी 0.36 प्लस 0.25। तो हमें जनरेटर जो 1 है उसमें से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू मिलेगी, वो है 11,799 विथ 90 एंगल। तो अब ये जनरेटर 1 में से जो करंट फ्लो हुआ उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। अब जनरेटर 2 के लिए हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरेटर जो 2 है उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, तो जनरेटर टोटल करंट कितना है 19,992, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो अब यहाँ से हमें करंट कितना फ्लो हुआ वो फाइंड करना है। तो उसके लिए सामने वाला रिएक्टेंस यानी बी का ए का रिएक्टेंस यानी 0.25 अपॉन ए प्लस बी, यानी दोनों का सम 0.25 प्लस 0.36। तो हमें करंट की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी 8,193 विथ एंगल ऑफ -90। तो हमें जनरेटर 1 और 2 दोनों में से जितना करंट फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमने जो फॉल्ट करंट है उसके रिलेटेड हमने अभी एग्जांपल जो है वो सोल्व किए हैं। अब उसके आगे जो हमारा जो सिमेट्रिकल फॉल्ट में जो नंबर ऑफ थियरीज है वो हम स्टडी करेंगे, बाद में हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।